हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अनदर फैंटास्टिक सेशन, राइट? सो इन द लास्ट क्लास व्हाट वी वर स्टडिंग, वी वर फोकसिंग मेजरली ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट? हमने कंसंट्रेशन टर्म में क्या क्या सीखा? हमने परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, राइट? हमने उनके ऊपर काम किया था। हमने मोल फ्रैक्शंस को भी समझा, right? And as promised, we'll be continuing that lecture. This is a lecture where we are going to continue this, okay? So as we all know, we are continuing that lecture. The next concentration term जिसको हमें फोकस करना है, that is molality. Molality को हम small m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, right? So it is also represented by small m. क्या बताता है मोलालिटी? मोलालिटी बताता है कि पर केजी सॉल्वेंट कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं। बहुत आसान भाषा में कि मान लो मेरे पास 1 केजी का सॉल्वेंट है, उसमें कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज मोलालिटी। सो द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी विल बी दिस, that is number of moles of solute upon mass of solvent in kg। तो यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी मोल पर केजी, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी, यू कैन से मोल्स पर केजी, राइट? कितने मोल्स हैं पर केजी, राइट? नाउ इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, कैन यू सी यहां पे वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो टेम्परेचर कम ज्यादा होने पे मोलालिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन से सर दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, राइट? ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, चलिए, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको मैंने और इलैबोरेट किया है। मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? अगर ग्राम में दे दो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं? अगर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपने ग्राम में दे दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, इनटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो लिखा है यहाँ पे। अब ये स्मॉल w है, कैपिटल W है, मैंने प्रॉपर मेंशन कर दिया सारा, है ना? तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो, इस फॉर्मूले को यूज कर लो, जैसा मर्जी चाहो आप यूज कर लो बेटा, है ना? आपको फॉर्मूला यूज करना आ गया तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, है कि नहीं? चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में दिस फॉर्मूला विल बी 10 into solubility upon gram molar weight, right? This is again can be a formula of molality, ठीक है? चलिए, as already told you, देखो यहाँ पे कि वार्म डे पे भी मोलालिटी कितनी है? 5 मोलल। कोल्ड डे पे भी कितना है? 5 मोलल। तो यू कैन सी मोलालिटी इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड जब आप टेम्परेचर का कोई चेंज कर रहे हो। ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वॉल्यूम नहीं है ना इसमें, अब वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व नहीं है। वॉल्यूम तो है वैसे, बट आप एक ml में, लिक्विड के टर्म्स में वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हो, तो दिस इज द रीजन। ओके, सो नॉट, आई डोंट थिंक लिक्विड टर्म से बात करना चाहिए हमें, है ना? हम मास के टर्म से बात कर रहे हैं। मास इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, वॉल्यूम इफेक्ट होता है। ओके, गेट रेडी फॉर द एक्टिविटी नाउ। हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 2 kg ऑफ वाटर? बड़ा इजी सवाल, मैं हट जाता हूं, इसको आप आंसर कीजिए पॉज करके। चलिए, अगर आप लोगों ने इसको आंसर कर लिया है तो मोलालिटी हम निकाल सकते हैं 5 मोल, राइट, अपॉन 2 kg। Answer is 2.5 mole per kg, right? Or you can say 2.5 molal. So A is the right answer. If 1 mole of urea is dissolved in 500 gram of water, what is the molality? मैं हट जाऊं, करिए सॉल्व इसको, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, अब हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं बेटा। मोलालिटी पूछी है, सॉल्यूट का मोल कितना है? 1 मोल है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम है, इनटू कर दो 1000। क्यों सर? क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है ना। तो आंसर कितना आया? 2 मोलल, राइट? आंसर है यस।
चलिए अगला टर्म जो हमें समझना है दैट इज मोलारिटी। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, राइट? तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। ओके, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट? तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना? तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मोल्स पर लीटर कह सकता हूं। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मोल पर लीटर, राइट? ये हो गई मोलारिटी की यूनिट, राइट? अच्छा, क्या इसमें वॉल्यूम टर्म आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो वॉल्यूम टर्म अगर आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है? उसी फॉर्मूले को इलैबोरेट कर लीजिए। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? आप ग्राम मोलर मास ना लिखें, मोलर मास लिखें बेटा, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? आप इसको वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो। 10 इंटू एक्स क्या है आपका? वेट बाय वॉल्यूम इंटू डी अपॉन ग्राम मोलर वेट। आप इसको सॉरी एक्स इज योर मास बाय मास परसेंटेज और वाई क्या है आपका? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? आप ये दोनों फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली यूज करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो क्वेश्चन में, राइट? चलिए देखो, मोलालिटी एंड मोलारिटी इसको कंपेयर करें, राइट? लगते सेम है ना? ध्यान रखना, मोलालिटी में आप सॉल्वेंट का मास ले रहे हो, मोलारिटी में आप क्या कर रहे हो? सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे हो, है ना? तो ये ध्यान रखना, मोलालिटी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यूजुअली ज्यादा आती है मोलारिटी के सेम सॉल्यूशन में, है ना? ये जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो सकता है विद टेम्परेचर व्हाइल मास डज नॉट, है ना? देखो व्हाट वी आर टेकिंग इज मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना? मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलरेडी हमने लेसर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू ले ली, तो ओवरऑल मोलालिटी विल बी अ बिगर टर्म, है ना? तो उसके अलावा मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा यू विल सी अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोलारिटी, राइट? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगी, है ना? चलिए, ये एक रिलेशन है बेटा मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में, ठीक है? तो ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, इसको आप याद कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो चाहो तो, है ना? आप ये मान लो बेटा कि आपके पास कैपिटल एम मोल्स हैं, राइट? तो कैपिटल एम मोल इंटू 1000, नीचे अगर मैं प्रूफ कर दूं ये सॉल्वेंट है तो काम बन जाएगा। अगर D इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना? D इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? और 1000 ml क्या है मेरे पास? वॉल्यूम है। सो D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml में बस क्या हो गया आपका? डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, ये मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। और ये मुझे ये क्या है? मोल्स इंटू मोलर मास इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट का मास माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्वेंट का मास मिलेगा। तो ये यही तो बोल रहा है ना? तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हो चाहो तो, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कर सकते हो। आइए क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 500 ml of solution? देखो मास दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सर? 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल। तो आंसर कितना आएगा? 1/8 मोल। ये क्या है मेरा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है? मुझे क्या पता करना? मोलारिटी पता करना है ना? सो 1/8 मोल अपॉन 500 ml इंटू 1000, 1 जा 2 जा 1/4 मोल लेने की 0.2 लगता है यही है। अरे बाबा गलती हो गई क्या हमसे? 23, 24, 16, 40, 1/5/40 होगा। 5 1 जा 5 8 जा 1/8, ओके, अपॉन 500, है ना? इनटू ये होगा 1 जा 2 जा। तो 1/8 इंटू 2 इज 1/4। आंसर इज 0.25 आई गेस, है ना? या 0.25 फॉर मी इज राइट आंसर, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रिक्वायर्ड टू मेक अ 2 मोलर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ग्राम ऑफ HCl?
ठीक है। अब देखो इसने वॉल्यूम पूछ लिया, मोलैरिटी दे रखी है कितनी है HCl की, इतनी है। HCl ही मेरा सॉल्यूट होने वाला है, HCl का आपको मोलर मास भी दिया हुआ है, ठीक है। देखो अब मास को डिवाइड कर दो मोलर मास से तो मुझे मोल्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम इसने पूछा है इक्वल टू किसके है, 2 मोल है, 2 मोलर है, लगा दिया है ना। इसको आपको सॉल्व करना है अब, तो सॉल्व करके कितना आंसर आएगा आप फटाफट से सॉल्व करिए, मैं भी कर लेता हूं, मैं अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करूंगा, है ना। तो फटाफट से बताइए बेटा कितना आ रहा है आंसर आपका। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। सो 10/36.5 इंटू V इज इक्वल्स टू, ये तो होगा, तो V वहां ले जाओ, तो 10/36.73 ये आएगा बेटा 10/73। तो पॉइंट समथिंग आएगा, वो तो समय पॉइंट है, एक और जीरो लगेगा, 0.0 करके आएगा आंसर। ये 274 बता रहा है, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए आप भी, मैं भी करता हूं, देखते हैं क्या आ रहा है। सो 10/73 आंसर इज 0.136। यस बेटा 0.136 इज द आंसर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर? ओके या इट इज, ठीक है, हाँ 0.136 आ रहा है बेटा मेरा तो आंसर, ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम नॉर्मैलिटी समझते हैं। नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मैलिटी का, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस। सर वो तो ठीक है, यूटिलाइज हम बाद में करेंगे। ये क्या आ गया नया टर्म, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज बेसिकली मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर मास तो पता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है ना। अब इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, मास इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो सर ये तो पता है, ये नहीं पता। अब अच्छा मतलब सर n फैक्टर समझ में आ गया, तो ये इक्विवेलेंट मास भी आ जाएगा और ग्राम इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा। तो मुझे अब n फैक्टर समझना है। n फैक्टर क्या है? बस एक नंबर है, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर होगा, वो नंबर आपको चूज करना होगा लुकिंग इनटू द क्वेश्चन, राइट। तो ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, है ना। नॉर्मैलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस, जो कि क्या है, मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000 इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि मोलालिटी और नॉर्मैलिटी के बीच में क्या अंतर है। देखो ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू मोल इनटू n फैक्टर। दोनों को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मैलिटी। ये बन जाएगा क्या, मोलारिटी। नॉर्मैलिटी इज मोलारिटी इनटू n फैक्टर, राइट। सो ये एक फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हो। अभी n फैक्टर क्या है? देखो n फैक्टर केस टू केस वेरी करेगा, है ना। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उसकी जो वैलेंसी होती है वही उसका क्या है, n फैक्टर है, ठीक है। किसी भी आयन पे प्रेजेंट उसका चार्ज जो भी होगा वही उसका n फैक्टर होगा। n फैक्टर इज जस्ट अ नंबर, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, राइट। देन एसिड की बात करें तो एसिड में बेसिसिटी ऑफ एसिड इज द n फैक्टर। मतलब क्या, उसका कितने H+ आयन वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। कितने H+ आयन वो रिलीज कर सकता है ना। एसिडिटी ऑफ बेस, कितने OH नेगेटिव आयन वो रिलीज कर सकता है। किसी सॉल्ट की बात की जाए बेटा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज पे कितना है, दैट इज द n फैक्टर, है कि नहीं। और किसी अगर रिडक्टेंट की बात की जाए, ठीक है, रिडक्टेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है कि नहीं। जो दूसरों को रिड्यूस करे तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज दैट्स n फैक्टर। ऑक्सीडेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज हिज n फैक्टर, राइट। एंड किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में कितने फैराडे के चार्ज इन्वॉल्व हैं, दैट इज अगेन n फैक्टर, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होने वाली है केस टू केस। नाउ वी हैव पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन टेल्स यू अबाउट कि
पर केजी सॉल्यूशन में कितने मिलीग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है ना, इनटू 10⁶ पर मिलियन, है ना। सो मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम in 1 kg of solution into 10⁶ is your parts per million. Okay, so 1 kg of water is approximately 1 liter. ppm can also be understood as the number of milligram of solute present per liter of solution. Okay, so water quality, air quality index, ये सब हम ppm में चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, एक्टिविटी फॉर एवरीवन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 H+ आयन है, तो n फैक्टर से कितना हो गया, 2 हो गया, है कि नहीं। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 98। इक्विवेलेंट मास अगर निकालना है तो 98/2 करोगे, दैट इज 49। 49 क्या है, इसका इक्विवेलेंट मास है। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो 49/49 करोगे, कितना आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, 1 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। 1 लीटर दिया हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मलिटी कितनी आई, 1 नॉर्मल। सो आंसर इज 1 नॉर्मल, ठीक है। What does ppm represents in terms of concentration? Number of grams of solute per liter of solution, number of milligram of solute per kilogram of solution, number of moles of solute per liter of solution, percentage of solute in a given solution, right? तो आपने अभी भी समझा बेटा कि कितने मिलीग्राम प्रेजेंट हैं solute के per kg of solution में, right? That is your ppm, right? चलिए अब एक बात समझते हैं बेटा कि हम इसमें आ रहे कैलकुलेशंस पे कैसे काम करेंगे, राइट। तो सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V, और V1, मोलैरिटी कितनी है, M1, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N। तो अगर मैं इसमें और पानी ऐड करूं तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा सॉल्यूशन। डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M2। मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स, तो सॉल्यूट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, नो इंपैक्ट, सॉल्यूट तो वही रहेंगे। अगर मान लो पहले 10 मोल्स थे इसमें ग्लूकोज के, अभी भी 10 ग्लूकोज के ही मोल रहेंगे, चेंज क्या हो रहा है, खाली मोलैरिटी चेंज हो रही है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन इज नंबर ऑफ मोल रिमेन सेम, राइट। If number of moles remains same, बड़ा मजा नहीं आ रहा है इस कलर में, लाल मतलब खतरे का निशान। M1 V1 क्या है, इनिशियल मोल्स, राइट। M2 V2 फाइनल मोल्स, एंड आई नो इनिशियल मोल फाइनल मोल बराबर है, यहां से मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, राइट। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो प्रोवाइडेड जो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स कर रहे हो आप, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना, इट शुड नॉट रिएक्ट, ओके। किसी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स भी कर रहे हो, राइट, और आप पूछ रहे हो सर फाइनल वॉल्यूम मोलैरिटी क्या होगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, प्रोवाइडेड सेम नेचर के सब्सटेंसेस मिक्स किए जा रहे हैं, रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं इसमें, राइट। तो ये वो फॉर्मूला है इंपैक्ट ऑफ डाइल्यूशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। चलिए, सिमिलर वे में नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट जितने पहले रिएक्ट कर रहे थे वही ग्राम इक्विवेलेंट अभी भी केमिकल रिएक्शन उतने ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो N1V1 विल बी इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। इस फॉर्मूले को और इलैबोरेट कर सकते हैं, कैसे सर, N फैक्टर भी आ सकता है ना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इनटू N फैक्टर, अभी भी निकाला मैंने सॉल्यूशन। देखो अगर सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो क्या होगा, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड हो जाएंगे, राइट। अगर मुझे पूछ ले कोई फाइनल नॉर्मलिटी बताओ, तो इनिशियल मोल्स कितने थे, N1V1, पहले वाले के मोल्स कितने, N1V1, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने, N1V1, दूसरे वाले ग्राम इक्विवेलेंट्स N2V2, एंड सो ऑन, जितने मिक्स कराएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम डाल दो, राइट, एंड यू विल गेट योर फाइनल नॉर्मलिटी, ठीक है। अगर वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, सेम नेचर के नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये याद रखना बेटा। इफ दे आर रिएक्टिंग देन यू विल ऑब्जर्व माइनस साइन देयर, दे विल बी सबट्रैक्टेड, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1500 ml ऑफ अ सेमी मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, राइट। सेमी मोलर मतलब हाफ मोलर, राइट। ये बोल रहा है कि मेरे पास ये क्या है, मोलैरिटी,
वॉल्यूम कितना है 1500 ml, वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, उसको कन्वर्ट करो 1.5 लीटर। आंसर कितना आया 3 मोल्स है, 3 × 180 कर दो। सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कई बार हमारी गणित भेज जाती है, कोई बात नहीं। सो 1.5/2 कितना होगा 0.75 है ना, 0.75 मोल आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 ग्राम पर मोल से एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो 0.75 मोल आ रहा है ना, तो 0.75 मोल इनटू सुक्रोज बोला है ना इसने, सुक्रोज कहाँ है, सुक्रोज बोला है क्या इसने, सुक्रोज बोला है, हाँ। सुक्रोज इज C12H22O11, तो इसका 342 ग्राम पर मोल होगा, 180 नहीं होगा, मुझे लगा ग्लूकोज है, ये भी सही कर लेते हैं हम, है कि नहीं। तो 342 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलिए ये मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए 2 ग्राम ऑफ प्योर caustic soda is presently dissolved in 1.5 gram of solution. If 10 ml of this solution is diluted to 150 ml, what is the normality of the diluted base? Can you do this? चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ caustic soda 2 ग्राम, ये क्या दिया हुआ है इसका मोलर वेट, है ना। मुझे तो क्या निकालना पड़ेगा पहले, आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल लो, 2/40 दैट इज 0.05 मोल। अच्छा एन फैक्टर यहाँ पे 1 होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट और ग्राम मोलर वेट सेम रहने वाला है, तो ग्राम इक्विवेलेंट भी इतना ही आने वाला है बेटा, है ना। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी इतना ही होगा सर, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम एंड यू विल गेट योर नॉर्मेलिटी आ गई। अब इनिशियल वॉल्यूम कितना लिया मैंने उसका 10 ml दैट इज 0.01 लीटर, आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो गया 150 ml दैट इज 0.15 ml, है ना। फॉर्मूला ये है मेरे पास N1V1 = N2V2, है कि नहीं। मुझसे इसने क्या पूछा है, फाइनल नॉर्मेलिटी पूछी है, ये मतलब इनिशियल वॉल्यूम, ये मेरा फाइनल वॉल्यूम, और ये मैंने निकाला है नॉर्मेलिटी, इनिशियल नॉर्मेलिटी। सॉल्व करोगे फाइनल नॉर्मेलिटी आ जाएगी, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए एक्टिविटी, when mixing two solution of the same nature, how is the normality of the mixture is calculated, right। हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस को ऐड कर देते हैं, यस मिली इक्विवेलेंस ग्राम इक्विवेलेंस कहीं ना कहीं सेम टर्म्स रिप्रेजेंट करता है, 1000 का खेल होता है खाली। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ 0.2 मोलर, आई थिंक इट शुड बी 0.1, है ना। सॉल्व करोगे आंसर 0.1 आएगा। चलिए इफ यू हैव एनी डाउट बेटा, यहां तक अगर आप आए हो, आई एम एक्सट्रीमली फीलिंग वेलकम्ड बाय दिस जेस्चर ऑफ योर, राइट। आप पढ़िए यहां तक, कोई डाउट आए तो चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन में पूछिए। सो दैट इज ऑल इन टुडेज सेशन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच, कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय।